हेलो दोस्तों, टॉपर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बोर्ड मास, यानी बोर्ड मास वाले सवाल को कैसे हल किया जाता है। तो आइए बिना किसी देरी को इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास मतलब इस पे सवाल आता है बोर्ड मास। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, इसे आपको याद करना है कि BODMAS बोर्ड मास। बी से होता है ब्रैकेट, ये होता है ब्रैकेट। फिर ओ से होता है ऑफ ऑफ ऑफ। इंग्लिश मीडियम वाले को ऑफ लिखा जाता है और हिंदी मीडियम वाले को का लिखा जाता है। का मतलब होता है घूरा। ठीक, ये इंग्लिश माध्यम के लिए है, ये हिंदी माध्यम के लिए है। अब यहाँ पर आ जाएगा डी। डी मतलब क्या होता है? डी मतलब होता है डिवाइड यानी भाग। डी मतलब क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड मतलब क्या होता है? भाग। फिर आता है एम। एम मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है? गुणा। देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों को तो बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा हिंदी माध्यम के लिए दिक्कत हो सकता है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा मतलब इंग्लिश में जानना चाहिए, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, फिर भी मुझे पता है। तो देखिए, एम से क्या होता है? मल्टीप्लाई। और हिंदी में क्या कहेंगे इसे? मल्टीप्लाई माने गुणा। ठीक, डिवाइड माने क्या बोलते हैं? भाग। फिर ए मतलब होता है एडिशन। एडिशन मतलब क्या होता है? इतना तो आपको इंग्लिश जानना ही पड़ेगा कि एडिशन मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, डिवाइड मतलब क्या होता है। तो एडिशन मतलब क्या होता है? एडिशन मतलब होता है यहाँ पे आपका प्लस, मतलब जोड़। एडिशन मतलब होता है जोड़। एस माने सब्ट्रैक्ट। एस माने क्या होता है? सब्ट्रैक्ट, यानी होता है इसका होगा माइनस, यानी माइनस का, घटाना का चिन्ह लगेगा। ठीक हो गया। अब आइए इस पे एक सवाल करते हैं, बहुत इजी, और आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। समझ में आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए इस पे बोर्ड मास पर एक सवाल करते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ब्रैकेट। बी यानी ब्रैकेट होता है। सबसे पहले हम इसमें ब्रैकेट को हल करते हैं, यानी इसमें ब्रैकेट देखा जाएगा कि इस सवाल में ब्रैकेट कहाँ है। सबसे पहले ब्रैकेट यहाँ है, तो हम इसके अंदर का जो होता है इससे पहले हम हल करेंगे। तो आइए पहले 3/2 है तो 3/2 हो गया। ठीक, प्लस है तो प्लस, जो ब्रैकेट के अंदर है। मतलब देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है, फिर ओ यानी ऑफ को हल किया जाता है, फिर डिवाइड माने भागक को किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई मतलब गुणा को, फिर एडिशन माने प्लस, सब्ट्रैक्ट माने माइनस को हल किया जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर का हम लोग हल करेंगे। तो बताइए, 2 और 3 कितना होता है? 5। और यहाँ पे 4 हो गया। पहले 2 और 3 कितना होता है? 5। यहाँ पे 5 हो गया। ठीक, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस, ये कितना है? 10, तो यहाँ पर 10। फिर डिवाइड है, यानी डिवाइड है, डिवाइड 2। ठीक, मल्टीप्लाई 4। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम इसके अंदर वाला हल किए हैं, उसके बाद से अब देखिए अब क्या बोल रहा है? ऑफ। यानी देखिए, अगर आप लोगों को सवाल दे दिया जाए कि 2/3 कितना होगा, 2/3 कितना होगा, तो इसका मीनिंग होता है कि 2 और ऐसे 3 होता है। ठीक, जो ये होता है, और ऑफ मतलब होता है हिंदी में का। जिसे आप लोगों को हिंदी में लिखा जाता है का, और का मतलब होता है गुणा। तो इसका मतलब ही गुणा, कि इसमें और इसमें गुणा करना है, यानी 2/3 मैंने इसमें मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, कितना होगा? 6। वैसे ही यहाँ पे जो है इसमें इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब ऑफ है इसकी, ये इसे मान लीजिए कि ऑफ है। आइए पहले इसे मिटा देते हैं, पहले मिटा देते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो देखिए 3/2 हो गया। ठीक, 3/2 है तो 3/2 हो गया। फिर प्लस है तो प्लस यहाँ पे, फिर 4 है। अब 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो बताइए 4 5 से कितना होता है? 4 5 से 20, यहाँ पे हो जाएगा 20, यानी 4 5 20। ठीक, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब देखिए 10 है तो 10 भगे भगे 2 गुणे 4। ठीक, आप लोगों को समझ में आ रहा है? कहीं दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर अब क्या होता है? मतलब भाग, मतलब डिवाइड। अब हम करेंगे इसमें भाग। फिर यहाँ पर 3/2, प्लस है तो प्लस, 20 है तो 20, माइनस है तो माइनस। ठीक, अब देखिए 2 में भाग दीजिए, कितना बार में 10 कट रहा है, मतलब 2 से भाग देना है 10 में, कितने बार में कटेगा 10? 5 बार में। सिंपल सी बात है, इसमें भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, फिर गुणे 4। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, अब हो गया डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, यानी हम अब करेंगे गुणा। तो इसमें देखिए 3/2 है तो 3/2, प्लस है तो प्लस, 20 है तो 20। ठीक, और ये देखिए माइनस है तो माइनस। अब इसमें गुणा कीजिए पहले, कि यहाँ पे छोड़िए, पहले इसमें गुणा करिए, क्योंकि मल्टीप्लाई बोर्ड मास का नियम कर रहा है कि
देखिए हम लोगों ने सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया, फिर ऑफ को हल किया, फिर डिवाइड को हल किया, फिर मल्टीप्लाई को हल करेंगे, यानी गुणा को हल करेंगे। तो अब 5 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, -20। ठीक, -20 हो गया, -20। अब देखिए अगर आप अब क्या करना है, प्लस, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए और इसको हल कीजिए। चलिए यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं कि दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं हल। तो हो जाएगा यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 2, यानी हम 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 1 1, फिर ये हो जाएगा 1, यानी 2 इसका एलसीएम होगा। फिर यहाँ से 2 टेबल पढ़ेंगे कितने बार में आ रहा है, एक बार में, फिर इसमें जो एक आता है यहाँ पे गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये कितने बार में, 2 बार में आ रहा है, 2 मैंने एक का टेबल पढ़ेंगे 2 बार में, कितने बार में आ रहा है, 2, यानी हो जाएगा 40। ठीक, 40 हो गया। यहाँ पे अभी -20 है, इसको जोड़िए कितना होगा, तो हो जाएगा 43 बटा 2, क्योंकि 40 3 43 और बटा 2, और यहाँ पर -20 और इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 हो जाता है, मतलब कुछ नहीं होगा तो 1 मान लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो गया माइनस, और उसके बाद से क्योंकि प्लस हम लोगों ने हल कर दिया यहाँ पे, अब होगा माइनस, तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेकर 2, सबसे पहले इसे मिटा देते हैं क्योंकि ये पहले मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा। फिर जैसे किए इसका टेबल इसमें पढ़िए कितने बार में आ रहा है, और उम्मीद है कि इतना करके आप लोग आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। कैसे पढ़ा रहा हूँ थोड़ा ये भी मतलब